नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी का। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही रोमांचक भरे सफर में ले चलूंगा, जहां हम जानेंगे अपने सौर मंडल के बारे में, अपने ग्रह के बारे में जहां हम रहते हैं। चलो देरी न करते हुए हम इस सफर पर चलते हैं। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए इस रोमांचक भरे सफर का आनंद लेने के लिए। सौर मंडल, जिसे हम अपना घर कह सकते हैं, अंतरिक्ष में हमारी वो पहचान है जिससे हम पूरी आकाश गंगा में जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सौरमंडल के बारे में जानेंगे। रात में जब आप आकाश को देखते होंगे तो आपके मन में ये विचार जो अवश्य आता होगा कि आखिर यह सभी तारे, ग्रह और चंद्रमा क्या हैं, ये कैसे बने हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। किताबों में आपने इनके बारे में जितना भी पढ़ा हो, पर जब आप इन्हें सच में अपनी आंखों से आसमान में देखते हो तो आप अवश्य ही विस्मित हो जाते हो। आज हम इस सौरमंडल और इसमें मौजूद सभी 8 ग्रहों की भी बात करेंगे। हमारा सौरमंडल जो खुद सूर्य की सीमा में बंधा हुआ है, वह खुद अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि उन्हें समझने में ही हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ये सूर्य की सीमा को दर्शाता है। जहां तक सूर्य की ग्रेविटी है, वहां तक हम सौरमंडल की सीमा को मानते हैं। अगर हम सच में देखें तो ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा है। इसमें 8 ग्रह और 9 बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स शामिल हैं। आज जितनी भी रिसर्च और खोजें हमने ब्रह्मांड के बारे में की हैं, उससे कहीं कम हमें अपने सौर मंडल के बारे में पता है। नंबर 1, सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। यह नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 28 दिन में ही यह अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। हम आपको इस ग्रह के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। बुध को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह कहा जाता है, जहां खनिज की अधिकता है। यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान की विशाल संरचना से बना ग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसका औसत तापमान 173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है, जो किसी भी जीव को पल भर में जमा दे या जला दे। बुध ग्रह के सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी। बुध ग्रह को सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। यह सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बुध के अलावा अन्य 4 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। उनका कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह सख्त हुई थी, तब की तुलना में आज यह ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो गया है। बुध की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। इनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। माना जाता है ये गड्ढे क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के बुध के साथ टकराव संबंधित खगोलीय घटनाओं की वजह से बने हैं। बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि बुध पर अत्यधिक गर्मी के कारण जैसे जैसे ग्रह का लोहा सिकुड़ना शुरू हुआ, यहाँ की सतह झुर्रीदार बनती चली गई। नंबर 2, शुक्र ग्रह यानी वीनस। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है, क्योंकि उसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर समय लगता है, जो सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा भी है। सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के साथ सबसे अधिक आकार, कक्षा और संरचना शुक्र ग्रह की ही मिलती है। इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। शुक्र उन 5 ग्रहों में से एक है जिन्हें धरती से बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बने हुए हैं। शुक्र अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम महिला के नाम पर है। यह प्यार और सुंदरता की प्रतीक रोमन देवता वीनस के नाम पर रखा गया है। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह अपनी धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह है जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। 1970 में सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह पर एक स्पेसक्राफ्ट उतारा था, जो पृथ्वी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रह पर सही सलामत उतारा गया पहला स्पेसक्राफ्ट था। शुक्र ग्रह पर 1600 से ज्यादा ज्वालामुखी है, जो सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे ज्यादा है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकदार और सबसे गर्म ग्रह है।
इसका तापमान दिन में और रात में 442 सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके इतने ज्यादा गर्म होने का कारण इसके वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड का होना है। शुक्र ग्रह पर हवा की रफ्तार 724 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है, जो आज तक धरती पर आए किसी भी बवंडर से तेज है। शुक्र ग्रह पर हवा का दाब पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। इसका मतलब शुक्र ग्रह पर चलना समुद्र के पानी में 1000 किलोमीटर नीचे चलने जैसा है। अभी तक शुक्र ग्रह पर कोई भी मानव द्वारा निर्मित वस्तु 127 मिनट से अधिक नहीं टिक पाई है। शुक्र ग्रह की सतह इतनी गर्म है कि यहाँ 16 इंच का पिज्जा 7 सेकंड में पक सकता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो शुक्र पर 90 किलो होगा। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे शुक्र का कोई उपग्रह या छल्ला नहीं है। शुक्र ग्रह पर बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए होते हैं। इस वजह से यहाँ अम्लीय वर्षा यानी तेजाब की बारिश गर्म सतह पर गिरती रहती है। शुक्र के पास एक लोहे का कोर है जो आकार में पृथ्वी के समान है। हालांकि शुक्र के सुस्त घूर्णन के कारण, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह के कोर की गति कम हो जाती है, इससे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटोस्फीयर कमजोर हो जाता है। नंबर 3, पृथ्वी। अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिस पर अरबों सालों से जीवन के रूप में पेड़, पौधे व जीव जंतु फलते फूलते आ रहे हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और 4 स्थलीय ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल से सबसे बड़ा है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। वैज्ञानिकों द्वारा इस पृथ्वी को लेकर अनुमान है कि धरती पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। अर्थ हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार लगभग 12,756 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी का जो कोर है वह लगभग 85 से 88% लोहे से बना है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक या रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं आया। अर्थ शब्द की उत्पत्ति पुराने अंग्रेजी जर्मन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है भू शब्द वहीं से लिया गया है। पृथ्वी नाम कम से कम 1000 वर्ष पुराना है। पृथ्वी स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा और हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास केवल एक ही चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य से औसतन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम दिन रात का चक्र कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 365 1/4 दिन लगते हैं, जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। धरती ही सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसमें हम 3% पानी पीने योग्य हैं। पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित है, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर अगर एक जगह दिन होता है तो दूसरी जगह रात होती है। इस तरह पृथ्वी पर कुल मिलाकर 24 टाइम जोन है। पृथ्वी के वातावरण में करीब 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी पर कई जगह ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाले देश इंडोनेशिया है। इस देश में लगभग 121 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने के पीछे लावा, राख और गर्म सामग्री का विस्फोट सबसे बड़ा कारण है। अक्सर पृथ्वी में बढ़ते मैग्मा के कारण भी ज्वालामुखी निकलता है, जिसके पीछे का कारण टेक्टोनिक प्लेटों का अपनी जगह से दूसरी जगह की ओर आकर्षित होना होता है। नंबर 4, मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह मिट्टी, चट्टान और लौह ऑक्साइड से बनी धूल से ढका हुआ है, जो सतह को लाल जंग जैसा रंग देता है। मंगल ग्रह का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, जिनका नाम डेमोस और फोबोस कहा जाता है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। यह सूर्य से 141 मिलियन मील दूर है। पृथ्वी से वहां पहुंचने में इसे 300 दिन, लगभग 8 महीने लगते हैं। मंगल ग्रह 4217 मील व्यास के साथ पृथ्वी से छोटा है। यह इसे हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह बनाता है। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 दिनों का होता है। वह 1.9 पृथ्वी वर्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने में उसे अधिक समय लगता है। मंगल की धुरी पर झुकाव 25 डिग्री है, जिसका अर्थ है कि ग्रह पर ऋतुओं का अनुभव होता है, जैसे हम पृथ्वी पर करते हैं। क्योंकि ग्रह के विभिन्न हिस्से अपनी कक्षा के अलग अलग समय पर सूर्य के करीब होते हैं। मंगल पर 95
0.9% कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7% नाइट्रोजन से बना पतला वातावरण है। वायुमंडल इतना पतला है कि यह सूरज की गर्मी को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए यह बहुत ठंडा है सर्दियों में -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस तक। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 37% कम है। इसका मतलब है कि मंगल पर आप पृथ्वी की तुलना में 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मंगल एक स्थलीय ग्रह है क्योंकि इसकी सतह कठोर और चट्टानी है। इसका उत्तरी भाग समतल मैदानों से भरा है और दक्षिणी भाग में पहाड़ियां और गड्ढे हैं। मंगल की सतह पर कई मैदान और घाटियां हैं जो पानी के कटाव द्वारा सतह को घिसना के कारण हो सकते हैं। यह इस बात का सबूत हो सकता है कि अरबों साल पहले सतह पर तरल रूप में खुला पानी मौजूद था। मंगल ग्रह पर सूर्य द्वारा संचालित प्रचंड धूल भरी आंधियां आती हैं जो महीनों तक चल सकती हैं। धूल भरी आंधियां ग्रह को पूरी तरह से ढक सकती हैं और मंगल की सतह को लगातार बदल सकती हैं। मंगल ग्रह ओलंपस मॉन्स का घर है जो एक सुप्त ज्वालामुखी है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 16 मील ऊंचा है और आधार से 600 किमी दूर है जो इसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना बनाता है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा गड्ढा बोरेलिस बेसिन है। यह एक छोर से दूसरे छोर तक 5300 मील की दूरी पर है और ग्रह की सतह का 40% भाग कवर करता है। मंगल ग्रह पर हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी वैलस मेरिनेरिस है। यह 4 मील गहरा है और हजारों मील लंबा है। मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ की एक परत से ढकी हुई हैं। चूंकि यह पृथ्वी के बहुत करीब है, मंगल ग्रह वह ग्रह है जिस पर मनुष्य सबसे पहले कदम रखेगा और सबसे पहले अन्वेषण करेगा। हमने मंगल ग्रह का पता लगाने और पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए नमूने एकत्र करने और वैज्ञानिक डेटा रिकॉर्ड करने के लिए मिशन पर मार्स रोवर्स भेजे। इनमें से कुछ रोवर्स में वाइकिंग 1, वाइकिंग 2, मार्स 2, मार्स 3, स्प्रिट, फीनिक्स, पाथफाइंडर, क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी शामिल हैं। मंगल ग्रह पर जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि यह जीवन के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों वाला ग्रह है और वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे जीवन की संभावना है क्योंकि उन्हें हाल ही में सतह के ठीक नीचे पानी की बर्फ मिली है। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,39,820 है। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को विनाशकारी उल्कापिंड के हमलों से बचाता है। बृहस्पति बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसका औसत तापमान -145 सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह की कोई जमीन नहीं है। यह पूरी तरह गैस के बादलों से बना हुआ ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर आज तक 7 यान भेजे जा चुके हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। बृहस्पति के जरिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया जा सकता है। बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत होता है। यदि हम बृहस्पति के सतह पर खड़े हो जाएं, तो हमारा वजन अपने असली वजन से 3 गुना ज्यादा होगा। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना भारी और इसका द्रव्यमान 317 गुना ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा गैनीमेडे हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। मई 2023 तक बृहस्पति के 80 से 95 चंद्रमा का पता चला है। इसके सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेडे पर एक भूमिगत समंदर है जिसमें पूरी पृथ्वी से ज्यादा पानी है। बृहस्पति ग्रह की खोज 1611 ई में गैलीलियो गैलीलेई द्वारा की गई थी। इसका नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया है। बृहस्पति हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि यदि शेष सभी ग्रह को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त ग्रह भी बृहस्पति से छोटा ही रहेगा। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है, जिसमें यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। बृहस्पति पर पाए जाने वाला लाल धब्बा दरअसल एक बड़ा तूफान है। इसका नाम ग्रेट रेड स्पॉट है जो कम से कम 355 सालों से चल रहा है। ये तूफान इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। सोलर सिस्टम का चौथा सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह चमकते हैं वह सूर्य, चंद्र और शुक्र। बृहस्पति पर सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे छोटा दिन होता है। ये अपनी धुरी पर हर 9 घंटे 55 मिनट में घूमता है। जल्दी जल्दी घूमने के चक्कर में ये थोड़ा छपटा नजर आता है। बृहस्पति ग्रह को देखने के लिए किसी यंत्र की जरूरत नहीं होती। इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 484 मिलियन मील यानी 778 मिलियन किलोमीटर है। इस दूरी से सूर्य के प्रकाश को सूर्य से बृहस्पति तक जाने में 43 मिनट का समय लगता है। नंबर 6, शनि ग्रह यानी सैटर्न। शनि ग्रह अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। शनि ग्रह का नाम कृषि और धन के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है जो बृहस्पति के पिता भी थे। शनि का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
शनि ग्रह का क्षेत्रफल 1,20,536 किलोमीटर है और यह हमारी धरती से करीब 120 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। शनि पृथ्वी से 9 गुना अधिक चौड़ा है। शनि ग्रह रात में चमकने वाला 5वां सबसे चमकदार ग्रह है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं। सौर मंडल में शनि दूसरा सबसे छोटे दिन वाला ग्रह है, जिसमें पहला सबसे छोटे दिन वाला ग्रह बृहस्पति है। शनि पर एक दिन में केवल 10.7 घंटे होते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष 10,756 पृथ्वी दिन में करता है। 8 जून 2023 तक शनि के ऑर्बिट में 146 चंद्रमा थे, जो निरंतर इसकी परिक्रमा करते हैं। इन उपग्रहों में कई तो बहुत छोटे हैं, तो कई उपग्रह बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि आकार में बुध ग्रह तथा बौने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। इसका सबसे छोटा उपग्रह मिमोज है तथा इसका सबसे चमकदार उपग्रह इंसेलेड्स है। माना जाता है कि शनि ग्रह का छल्ला सैटर्न रिंग टूटे हुए चंद्रमाओं के टुकड़े, धूल चट्टान और बर्फ जैसी अन्य सामग्रियों से बने होता है। शनि ग्रह के ये सुंदर दिखने वाले रिंग्स की चौड़ाई 2,82,000 किलोमीटर है तथा ये केवल 30 फीट तक ही मोटी है। इनके घूमने की गति लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है या 1100 मील प्रति घंटा। लगभग 4 अरब वर्ष पहले शनि बाहरी सौर मंडल में अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया, जहां यह सूर्य से छठा ग्रह है। माना जाता है कि शनि की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी, किंतु दूरबीन की सहायता से इसे गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में खोजा था। जुपिटर की तरह शनि भी अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि के केंद्र में लोहे और निकल जैसी धातुओं का घना कोर है, जो चट्टानी सामग्री और तीव्र दबाव और गर्मी से ठोस हुए अन्य कंपाउंड से घिरा हुआ है। भले ही शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, लेकिन इसका घनत्व हमारी धरती से 8 गुना कम ही है। इसका कारण यह है कि यह एक गैस दानव है, जिसका अधिकतर भाग गैसों से मिलकर बना है। ये इतना हल्का है कि यदि इस ग्रह को किसी बड़े दरिया में रख दिया जाए तो यह पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि शनि हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी एवरेज डेंसिटी औसत घनत्व पानी से भी कम है। इस ग्रह पर यदि आप गलती से उतर भी गए तो आपको यहाँ पैर रखने के लिए कोई ठोस सतह नहीं मिलेगी, क्योंकि यह 96% हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। शनि बादलों से ढका हुआ है, जो धुंधली धारियों और तूफान के रूप में दिखाई देते हैं। शनि का चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति से छोटा है। बृहस्पति के लगभग 20वें हिस्से में है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी से 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। इसका मतलब है कि बृहस्पति और यूरेनस शनि के पड़ोसी ग्रह हैं। 4 रोबोटिक अंतरिक्ष यान शनि का दौरा कर चुके हैं, जिनमें पायनियर 11, कैसिनी और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 शामिल हैं। नंबर 7, यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहा जाता है, यूरेनस ग्रह के बारे में जानने को बहुत कुछ है। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होने के साथ साथ आधुनिक युग में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। यूरेनस ग्रह की खोज अंटार्कटिका महाद्वीप से पहले हुई थी। इसकी खोज 13 मार्च 1781 को जर्मनी के विलियम हर्शे नल मोइन हर्सल ने की थी। इन्हें इंफ्रारेड किरणों की खोज के लिए भी जाना जाता है। अरुण ग्रह का नाम ग्रीक के देवता के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अरुण शनि के पिता थे। यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। अरुण ग्रह सूर्य से करीब 287 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वही अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। यूरेनस को आइस जायंट ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः विभिन्न तरह की बर्फ से बना है। इसके वातावरण में 82.5% हाइड्रोजन, 15.2% हीलियम और 2.3% मिथेन है। इस 2% मिथेन की वजह से हमें अरुण ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है। मिथेन की मौजूदगी, तापमान और हवा के दबाव के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस ग्रह पर शायद हीरों की बारिश होती हो। अरुण ग्रह भी शुक्र ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है।
इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यह पृथ्वी से लगभग 20 गुना अधिक है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। सौर मंडल में मौजूद अन्य गैस ग्रह की तरह अरुण ग्रह के पास भी 13 रिंग हैं। हालांकि इसकी रिंग शनि ग्रह की तरह प्रकाशित नहीं है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। इसके साथ यूरेनस हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे चौड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से 4 गुना चौड़ा है। पृथ्वी की तुलना में अरुण ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु 10 फीट की ऊंचाई पर उछलती है तो अरुण ग्रह पर यह 11 फीट की ऊंचाई पर उछलेगी। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो अरुण ग्रह पर आपका वजन 92 किलोग्राम होगा। अभी तक केवल एक यान नासा का वॉयेजर 2 ही यूरेनस ग्रह पर पहुंच पाया है। इसे 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और यह 24 जनवरी 1986 को वहां पहुंचा। इसने यूरेनस की सतह से 81,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हुए इसके 11 छोटे चंद्रमाओं को खोजा और यूरेनस, इसके उपग्रह और छल्लों की हजारों तस्वीरें भेजी। नंबर 8, नेपच्यून प्लैनेट यानी वरुण ग्रह। नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। यह इसलिए क्योंकि इस ग्रह का रंग समुद्र की तरह ही नीला है। नेपच्यून हमारा सौरमंडल के केंद्र सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां तथा अंतिम मुख्य ग्रह है। अपने आकार में यह गैसीय दानव ग्रह सौरमंडल में चौथा स्थान रखता है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने भी उसी क्रम में इसका नामकरण जल के देवता वरुण के नाम पर किया। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जॉन जोसेफ लेवेरिये ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था क्योंकि यह नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। नेपच्यून की खोज यूरेनस की कक्षा को देखकर हुई थी। नेपच्यून ग्रह पर 14 चंद्रमा मौजूद है। इसमें से 13 चंद्रमा एक साथ दिखते हैं और सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम ट्राइटन है। इसकी खोज विलियम लासेल ने नेपच्यून की खोज के 17 दिन बाद 10 अक्टूबर 1846 में की। एक बात चौंका देने वाली है, ट्राइटन की भी एक खास बात है, वो ये कि वरुण ग्रह पर बाकी दूसरे चंद्रमा की भांति सीधा न घूमकर उल्टी दिशा में घूमता है। ट्राइटन चंद्रमा नेपच्यून से भी बहुत अधिक ठंडा है। सौरमंडल में सबसे अधिक ठंडा उपग्रह यही है। इसका तापमान सामान्यतः -391 डिग्री रहता है। वरुण ग्रह का एक दिन 16 घंटे का ही होता है, जबकि सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह का एक दिन 9 घंटे 56 मिनट और यूरेनस का एक दिवस 17 घंटे 14 मिनट का होता है। अगर हम वरुण ग्रह पर चलने वाली हवा की बात करें तो हद से ज्यादा तेज है। करीब 1200 mph की तीव्र वेग से हवा चलती है, जो कि पृथ्वी के मुकाबले 9 गुना ज्यादा तेज है। उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर इतनी ही तेजी से पृथ्वी पर हवा चल जाए तो कई सारे पेड़ जड़ से उखड़कर गिर सकते हैं। वरुण ग्रह को गैस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस ग्रह पर सभी ग्रह के मुकाबले सबसे ज्यादा गैस उपलब्ध है। ऊपरी एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस 80%, हीलियम गैस 29% और बाकी मीथेन गैस है। वरुण ग्रह को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 164.79 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। इसकी कक्षा की औसतन दूरी पृथ्वी से 30 गुना दूरी पर स्थित है। सूर्य से इसकी कक्षा की दूरी 2.8 बिलियन मील 4.5 बिलियन किमी है। वरुण ग्रह का द्रव्यमान की तुलना यदि पृथ्वी ग्रह से करे तो यह 17 गुना अधिक होगा, जो कि 1,02,410 अरब खरब किलोग्राम है। यह पृथ्वी से 58 गुना अधिक बड़ा ग्रह है। अगर हम वरुण ग्रह के आंतरिक भाग की बात करें तो 2 चीज से मिलकर बना है। कोर और मेटल कोर चट्टानी परत है और पृथ्वी की तुलना में 1.2 गुना बड़ी है और मेटल की परत मीथेन और अमोनिया नामक गैस के मिश्रण से बनी है। वरुण ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो पृथ्वी से करीब 27 से 30 गुना ज्यादा प्रभावशाली है। पूरे सौरमंडल में नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे अधिक है। अगर इसके औसतन तापमान की बात की जाए तो -212 सेल्सियस में चला जाता है। इसी कारणवश यहाँ पर ठंडी बहुत ही ज्यादा रहती है। नेपच्यून ग्रह पर 1340 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से काफी तेज ठंडी हवा बहती है। इसके अलावा इस ग्रह का जलवायु वेग भी काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके ऊपरी सतह पर बड़े बड़े तूफान आए दिन आते रहते हैं। वरुण ग्रह के भी अन्य गैसेस प्लैनेट की तरह ही छल्ले हैं। लासेल, अरागो, रिंग एडम्स, लिबेरियर और गाले हैं, जिसकी खोज वाइजर 2 नामक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा की गई थी। ये छल्ले सैटर्न प्लैनेट रिंग्स की भांति चमकदार नहीं है, बल्कि बहुत ही पतले और धुंधले हैं। अगर इसको किसी दूरबीन के माध्यम से देखा जाए तो ये टूटे हुए चाप की तरह नजर आएंगे। वाइजर 2 नामक अंतरिक्षयान को नेपच्यून की स्टडी के लिए ही भेजा गया था और उससे आने वाले तूफान, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन आदि के बारे में जानकारी मिली और उसी स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से ही वरुण ग्रह की कई सारी तस्वीरें भी देखने को मिली थी। 1982 में ही वाइजर 2 ने नेपच्यून पर एक बहुत बड़ा तूफान भी खोजा था, जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया क्योंकि ये देखने में काफी डार्क कलर का था।
नेपच्यून की एक और खासियत यह है कि यह भी दूसरे जायंट प्लैनेट की भांति इंटरनल हीट्स जनरेट करता है, जो कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से लगभग 2.61 गुना अधिक एनर्जी सौरमंडल में रेडिएट कर देता है। नेपच्यून ग्रह सौरमंडल के सभी ग्रह में सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह है, जिसके कारण यह सभी ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान 200 से अधिक नहीं हो पाता है, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है इसका तापमान -273 को होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि नेपच्यून सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से कहीं अधिक ऊर्जा सौरमंडल में छोड़ देता है, और क्योंकि नेपच्यून पर मीथेन गैस भरपूर मात्रा में है, जिसके कारण वहां भाप के बादल बन जाते हैं और वातावरण में दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनने की वजह से यहाँ हीरे की बारिश होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हीरे की बारिश का मुख्य कारण इस ग्रह का बहुत अधिक मात्रा में अंतरिक्ष में ऊर्जा को छोड़ना है। तो दोस्तों, यह सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे साथ यह सफर बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे साथ यह सफर आपको कितना अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए